साथियों नमस्कार। पांच बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खेती का समय है और खेती की बात ना हो ये उचित नहीं होगा। इसलिए आज हम एक खेत में लोगों से बातचीत करने, फसल को देखने, फसल के लिए किए जा रहे प्रयास को देखने और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन सभी चीजों को संकलित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम आज सिंदरी ब्लॉक के सिंदरी उपखंड के डाबर गांव में हैं और यहाँ पर लोग और किसान किस तरह से अपने फसल को बचाने के लिए या फसल को बेहतर करने के लिए निनाण कर रहे हैं, तो उसको समझने प्लस उसके बारे में बात करने के लिए आए हैं। आप भी इस समय इसी काम में लगे होंगे, तो ये निनाण जो है उसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। वैसे आप जानते हैं ये भरोसा करता हूं और करते आए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूं, लेकिन जो लोगों ने कहा और लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी उसको भी संकलित करने का एक प्रयास किया है। ये समय है जब अगर आप फसल के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपकी फसल बेहतर हो सकती है, ये बताया गया है मुझे। यहाँ कई प्रकार के तरीके हैं जो आपके यहाँ पर भी होते हैं। पहला, घर के लोग अपने स्तर पे है वो निनाण करते हैं या कोई भी फसल का काम है वो अपने स्तर पे करते हैं। लेकिन एक और होती है जिसको लाह बोलते हैं। लाह में सामूहिक तौर पर लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आते हैं और उसमें है वो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ में इस तरह से काम करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम जल्दी हो जाए। तो आज मैं जो जिस गांव में हूँ, ये किसान न सिर्फ निनाण और इसके बारे में जानते हैं, बल्कि एक नए तरीके हैं वो जानते हैं, लागू करते हैं और अपने खेत में उसका उपयोग करते हैं। उसकी भी जानकारी और बातचीत आपके साथ में रखेंगे। ये लोग जीवामृत का उपयोग करते हैं और उसके अलावा एक कीटनाशक का उपयोग करते हैं। ये जीवामृत और कीटनाशक क्या है उसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ और आगे भी बताऊंगा। 5 पत्ती का घोल है वो ये लोग इस निनाण के बाद में जब फसल थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी और ये संभावना होगी कि कुछ फसल को पौष्टिकता की जरूरत है, तो उस समय है ये जीवामृत डालते हैं। और 5 पत्ती का घोल जिसको कहते हैं वो कीटनाशक के तौर पे उपयोग करते हैं। कीटनाशक में आप भी अपने यहाँ पर बना सकते हैं। 5 प्रकार की आप पत्ती लीजिए और उन पत्तियों को 15 दिन तक है वो एक ड्रम में घोल करके रखिए। आपके यहाँ पर खींप होगा, तुम्बा होगा, आपके यहाँ पर जाड़ होगी, नीम होगा या जैसे कड़वे पत्ते जो भी है, उन सभी को गौमूत्र के साथ में डाल करके और एक ड्रम में भर लीजिए और उसको 15 दिन तक सड़ाइए। सड़ाने के बाद में उसको अगर आप छिड़काव करते हैं तो जो कीड़े हैं वो नहीं रहेंगे, फसल को कीड़े नहीं लगेंगे। तो इस प्रकार का ये लोग है वो इन्होंने अपने घर पे बनाया है और इसके बाद में इसका उपयोग उपयोग करेंगे। तो ये भी एक तरीका है जिसमें कई बार फसल है वो अच्छी होने के बाद में भी खराब हो जाती है या फिर कीड़े लग जाते हैं, तो वो भी काम है वो ये करते हैं। मैं जिन के साथ में बात करने आज आया हूँ, ये पूर्ण देवी जी और काचपाराम जी का परिवार है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्होंने अभी है वो 150 लीटर बनाया है और वो सिर्फ ना खुद अपने खेत में उपयोग करेंगे बल्कि दूसरे लोग किसानों को भी देंगे। उससे है वो भी अपनी फसल को बचा पाएंगे। ये फसल में, पौधों में, बागवानी में हर जगह उपयोग किया जा सकता है। तो ये एक तरीका है जिसको आप अपने यहाँ पर भी उपयोग करके फसल को और बेहतर कर सकते हैं, अधिक उपज या पैदावार ले सकते हैं। तो आज दिन भर इनके साथ रहे और ये समझने का प्रयास किया कि किस तरह से फसल को न सिर्फ बचाया जा सकता है बल्कि उसको बेहतर किया जा सकता है। इसके बारे में चर्चा की आज और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें पहले से पता है, फिर भी आपने इसको देखा। और इसके साथ में दो चीजें और कहूंगा कि आप अपने स्तर पर क्या प्रयास करते हैं उसको भी हमारे साथ शेयर करिएगा। किसान के लिए
ये समय ऐसा है जब फसल को बचाया जाए, अच्छा किया जाए। बरसात का मौसम है और उम्मीद करते हैं कि अच्छी बरसात होगी और आपके भी अच्छी फसल होगी। तो आप सभी ने पूरा वीडियो देखा, उसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जो प्रयास करते हैं उसको हमारे साथ साझा करेंगे, ये भरोसा करता हूँ। साथ में जो भी आपके सुझाव होंगे उसको हम अगली बार में लागू करेंगे, साथ में इसको जोड़ेंगे। काफी जगह पर देखा मैंने, बहुत अच्छी फसलें हैं इस बार, और भरोसा करते हैं इस चैनल की तरफ से कि आपकी अच्छी फसल हो। तो आप सभी ने ये सारा प्रयास और सारी बातचीत आपने देखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अच्छी लगे तो इसको शेयर करिएगा। अब चलते हैं कांचबाराम जी से बात करने के लिए कि ये निंदाण क्यों जरूरी है, किस तरह से और किस समय करना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा है उनके साथ में करते हैं और उनके विचार जानते हैं। और उसके बाद में एक लाह का छोटा सा वीडियो क्लिप मिला है मुझे, उसको भी इसके साथ में जोड़ता हूं। तो ये दोनों चीजें जो गांव में आमतौर पे चलती है, उन सभी को आपके साथ में शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब कर लीजिएगा। फिर नई जानकारी के साथ में जल्द ही आपके साथ में हाजिर होंगे। तो सुनिए इन्होंने इसके बारे में क्या बताया, और लाह का एक छोटा सा वीडियो है वो, उसको जरूर देखिएगा। बहुत बहुत ये अहियां ध्यान पड़े कि अपने बाजरी ओळो बारे आवे नहीं आ ओळ हां ये ओळो बारे आवे अपने मान लगे कि मेरी कण दी तो दादा पसे बड़ी बना बाद में निदोण कर नहीं सको क्यों घास फूस से ज्यादा बढ़ जावे उरे कारण पर निदोण पसे नहीं होया करे टाइम माते निदोण करनो बहुत जरूरी है। अगर निदान नहीं करे कोई और ठीक नहीं करे तो कोई फर्क पड़े तो अनाज कम वे क्योंकि जो खेती जितरो पाक आवे वो पाक नहीं आया करे और मतलब कि आसपास रो जो घास फूस है वो पानी ज्यादा खींच ले तो बाजरी कमजोर वे रहे उन कारण खेती पूरी अपन किसान ने मळे नहीं, जो खेती रो फायदो है वो पूरो अपन मळ्या नहीं करे। तो निदान करना भी बहुत जरूरी है, टाइम माटे करना चाहिए। निदान हो करने के बाद बाजरी या कोई भी फसल है ओर माथे खुदरी बढ़वार में कितना फर्क पड़े? फर्क तो पड़े, बहुत फर्क पड़े। मतलब निदान नहीं करो पे तो मान लो अपने 70% खेती हाथ में आवे, निदान करने 100% अपने खेती पूरी मळे, अनाज पूरो मळ्या करे।